Namaste. Waiting for others to join in. Hello, Ankit. Hi, Tanya. Hi, Ahana. Namaskaram. Good morning. हाय निकिता, नमस्कार। आप सबका स्वागत है इस डिजिटल योगा फेस्ट में। और मैं हूं अनुभा रामन और आप आज जुड़ रहे मेरे साथ हेलो स्वास्थ्यम के माध्यम से। गुड मॉर्निंग अमित। तो आज हम सूर्य नमस्कार के बारे में बात करने वाले हैं। हम आज इसके बारे में बात करने वाले हैं कि हमें क्यों सूर्य नमस्कार को करना चाहिए। यस, राधे राधे। सो जस्ट टू गिव अ स्मॉल इंट्रोडक्शन, मैं अनुभा रामन हूँ और मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा अगर मैं थोड़ा हिंदी और इंग्लिश में बात करूँगी। सो आई हैव बिन टीचिंग योगा सिंस अबाउट 10 years और मैंने अपनी हर क्लास में, ऑलमोस्ट हर क्लास में सूर्य नमस्कार के इम्पोर्टेंस को जताया है और करवाया भी है। हम अपनी हर क्लास में सूर्य नमस्कार करते हैं और बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स आके मुझसे पूछते हैं कि हम सूर्य नमस्कार को क्यों करें, क्यों सूर्य नमस्कार इतना इम्पॉर्टेंट है और क्यों हम कोई और फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज रेगुलरली क्यों नहीं कर सकते हैं। तो उन सबको जो मैं बताती हूँ आज मैं आप सबके साथ भी शेयर करने वाली हूँ। तो सूर्य नमस्कार 12 आसनों से बनाया गया है और ये ऐसा एक पूरा क्रिया है। सूर्य नमस्कार एक ऐसी एक्सरसाइज है जिससे हमारे एक एक बॉडी पार्ट है उन सब में काफ़ी हद तक असर करता है। तो फॉर एग्जांपल मुझसे कुछ लोग कहते हैं कि चलो अगर हम सूर्य नमस्कार को एक कार्डियो एक्सरसाइज मानते हैं तो हम ट्रेडमिल पे क्यों नहीं भाग सकते, हम जॉगिंग करने क्यों नहीं जा सकते। तो मैं उन सबको यही शेयर करती हूँ कि सूर्य नमस्कार सिर्फ एक कार्डियो वैस्कुलर एक्सरसाइज नहीं है, ये एक एक अंग और एक एक शरीर के पार्ट को जाके बहुत इफेक्ट करता है, इंक्लूडिंग आर टोज, जो हमारे फीट के टोज होते हैं उसको भी जाके बहुत ही ज़्यादा असर करता है। सो जस्ट टू टॉक अ लिटिल बिट अबाउट द बेनिफिट्स, तब तक हमसे और बहुत सारे स्टूडेंट्स और बहुत सारे व्यूअर्स ज्वाइन कर जाएंगे एंड देन वी विल डेमॉन्स्ट्रेट। हाय तारा, थैंक यू फॉर कमिंग। सो सूर्य नमस्कार जैसे मैंने कहा कि नंबर 1 12 आसनों से बनाया गया है। नंबर 2 बहुत ही बढ़िया कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज है। अगर आप वेट लॉस को टारगेट करना चाहते हैं, अगर आप बॉडी में टोनिंग चाहते हैं, अगर आप बॉडी चाहते हैं कि थोड़ी फ्लेक्सिबल बने, सो सूर्य नमस्कार इज़ द वे। सूर्य नमस्कार एक ये बोला जाता है कि अगर हम सूर्य नमस्कार को बहुत धीरे धीरे करेंगे तो हमारी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, अगर हम उसको थोड़ा सा तेज़ करेंगे हमारी बॉडी में टोनिंग आनी शुरू हो जाएगी, और यदि हम बहुत तेज़ करते हैं तो वो पूरा वेट लॉस जो हम टारगेट करना चाहते हैं, यदि हम वेट लॉस के लिए हम बहुत कोशिश कर रहे हैं और हम वेट लॉस नहीं अचीव कर पा रहे हैं, ओवरनाइट अचीव नहीं होगा। जब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब हम सूर्य नमस्कार को करते रहेंगे तो हमारा मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, हमारे जो हार्मोन्स है वो बैलेंस होना शुरू हो जाएंगे। और जैसे हमारे इफ़ वी हैव थायराइड और वी हैव पीसीओडी, ये बहुत ही कॉमन आजकल चीज़ें हैं फॉर लॉट ऑफ वुमेन। बहुत महिलाओं को थायराइड, पीसीओडी है, बहुत सारे चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं बॉडी में। तो जब हम सूर्य नमस्कार करते हैं तो वी विल सी कि हमारी बॉडी में एक बहुत ही बैलेंस क्रिएट होना शुरू हो जाता है। ऑल्सो अगर हम नॉट जस्ट फॉर फीमेल्स, इवन फॉर all the males, even for children, सूर्य नमस्कार is a very very good thing to do. तो मेरे काफ़ी सारे clients आते हैं और वो कहते हैं कि प्लीज़ हमारे children को सिखाओ, हमारे बच्चों को समझाओ कैसे कराते। तो मैं उनको ये बोलती हूँ, अगर आप इफ़ यू हैव अ चाइल्ड एट होम और उसको concentration की प्रॉब्लम हो रही है या वो बहुत ही ज़्यादा peer pressure में आ रहा है, then the only way to really टेक इट फॉरवर्ड इज़ थ्रू सूर्य नमस्कार। बिकॉज जब हम सूर्य नमस्कार करते हैं हमारी जो बॉडी में जो एक अपनी एक सूर्य होता है। सो फॉर एग्जाम्पल बहुत लोग इसका मतलब भी समझना चाहते हैं। सो सूर्य नमस्कार जस्ट डजंट मीन बाउइंग डाउन या हम प्रणाम कर रहे हैं बाहर के सूर्य को, वो तो है ही है इम्पॉर्टेंट। और जब हम सूर्य नमस्कार जब हम करते हैं, वी आर नॉट जस्ट बाउइंग डाउन टू द एक्सटर्नल, वी आर ऑल्सो बाउइंग डाउन टू द इंटरनल। मतलब हमारे खुद के अंदर एक ऊर्जा होती है, एक शक्ति होती है। जब हम सूर्य नमस्कार करना शुरू करते हैं तो वो एनर्जी,
वो जो शक्ति है वो अपने आप आपके बॉडी में आना शुरू हो जाती है, जिससे हमारे पूरे फेस पे ग्लो एक आता है, हमारी बॉडी में ग्लो एक आता है, हमारे अंदर एक शक्ति आती है, एक डिटर्मिनेशन आती है. सो फॉर एग्जांपल अगर हम एंड आजकल आई विल टेक क्वेश्चंस इन सम टाइम. मुझसे बहुत सारे दर्शक बहुत सारे सवाल पूछ रहे हैं. प्लीज़ कीप योर क्वेश्चंस रेडी. मैं ज़रूर एक बार डेमोन्स्ट्रेशन के बाद आपके क्वेश्चंस के आंसर्स भी करूँगी. सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट since last 3-4 days everybody has been talking about mental illness, everybody has been talking about depression, and I thought what a perfect time, कितना perfect time है कि इस वक्त हम योगा और सूर्य नमस्कार के बारे में बात करें. बिकॉज सूर्य नमस्कार एक ऐसा मीडियम है, एक ऐसा तरीका है जिससे हम अपने खुद की बॉडी के अंदर जो एनर्जी है, जो डिटर्मिनेशन है, जो विल पावर है, जो एक हम संकल्प लेते हैं और हम कभी कभी बहुत बार उसको हम फुलफिल नहीं कर पाते, वो एनर्जी हमारी बॉडी के अंदर क्रिएट होती है. तभी हम उसको सूर्य नमस्कार कहते हैं. एक तो बाहर के सूर्य को प्रणाम करना और अंदर की जो ऊर्जा है, अंदर की जो एक सूर्य है, हम उसको प्रकाशित करते हैं सूर्य नमस्कार के माध्यम से. सो अभी किसी ने मुझसे 2-3 बार ये सवाल पूछा है कि हमें कितना सूर्य नमस्कार करने चाहिए. सो आइडियली हमें 12 सूर्य नमस्कार करने चाहिए, 12 लेफ्ट साइड और 12 राइट साइड. तो जब मैं डेमोन्स्ट्रेट करूँगी मैं आपको बताऊँगी कि एक साइकिल जब तक हम लेफ़्ट और राइट कंप्लीट नहीं करते वो एक साइकिल नहीं कहलाता है. तो हम लेफ़्ट पैर को पीछे, पहले हम राइट पैर को पीछे ले जाते हैं, फिर हम राइट पैर को आगे लेके जाते हैं, फिर हम लेफ़्ट पैर को पीछे ले जाते हैं, फिर लेफ़्ट पैर को आगे लेके जाते हैं. सो 12 ऐसे राउंड्स, विच मीन्स अगर आप लेफ़्ट एंड राइट करेंगे तो वो 24 राउंड्स हो जाएंगे. एंड एज आई विल डू द 12, जब हम 12 आसन का डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे तो मैं आपको 12 जो सारे सूर्य नमस्कार के आसन हैं, उनके बेनिफिट्स और उनके नाम सब कुछ आपको बताऊंगी. तो टॉकिंग अबाउट मेटाबॉलिज्म, द नंबर 1 बेनिफिट इज़ कि हमारा मेटाबॉलिज्म बढ़ता है. हमारा डाइजेस्टिव फायर जो है वो भी, जैसे एक बहुत लोगों को एसिडिटी होती है, बहुत लोगों को गैस के इश्यूज होते हैं. अगर आप ऐसे हो जो सुबह कुछ भी खाते हो और आपका पेट ब्लोट करना शुरू हो जाता है, आपको एसिडिटी होनी शुरू हो जाती है, देन यू मस्ट डेफिनेटली स्टार्ट योर डे विद सूर्य नमस्कार. शिखा ने मुझसे पूछा है कि हम सूर्य नमस्कार रात को कर सकते हैं. तो मैं आपको 3 बेनिफिट्स बताती हूँ. अगर हम सुबह करते हैं, दिन में करते हैं और रात में करते हैं. तो जब हम सुबह करते हैं तो हमारी बॉडी रिवाइटलाइज हो जाती है. मतलब हमारे सारे अंदर के सारे जो पुर्जे हैं, सारे जो मशीनरी अंदर चल रही है वो एकदम रिवाइटलाइज हो जाती है. और जब हम दोपहर को करते हैं, सपोजिंग हमारे पास बहुत सारे हमारे आजकल हाउस वाइफ्स है, वर्किंग वूमेन जो घर पे हैं और सुबह का टाइम बहुत बिजी होता है बिकॉज दे कुकिंग, घर का पूरा ख्याल रखते हैं और फिर वर्क फ्रॉम होम भी कर रहे हैं, और सपोजिंग वो दोपहर को टाइम मिलता है तो दोपहर को भी कीजिए बिकॉज आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी लेके आता है. और यदि हम रात को करना चाहते हैं तो भी हम शाम के टाइम कर सकते हैं, हम सनसेट के टाइम या थोड़ा उसके बाद भी कर सकते हैं. उससे भी हमारी बॉडी रिलैक्स मोड पे जाना शुरू कर देगी. जिस टाइम पे हम कर रहे हैं उसके हिसाब से हमें, और जिस टाइम पे हम कर रहे हैं और जो हम अचीव करना चाहते हैं, यदि हम वेट लॉस अचीव करना चाहते हैं तो हम उसको बहुत फास्ट तरीके से कर सकते हैं. यदि हम बहुत ही रिलैक्स होना चाहते हैं तो हम उसको स्लो तरीके से करेंगे. और बीच का, ना बहुत रिलैक्स होना चाहते हैं ना बहुत ही एक्टिव होना चाहते हैं, देन यू कैन जस्ट कीप अ मीडियम पेस. हाँ जी. सो गौरव मुझसे पूछ रहे हैं कोई अपलोड कीजिए जिसमें हम सूर्य नमस्कार को कर सकते हैं. तो अभी मैं 3-4 बार डेमोन्स्ट्रेशन दूंगी और मैं खुद यहाँ करके दिखाऊंगी ताकि हम सब इसको अंडरस्टैंड कर सकें और हम इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं. सो किसी ने मुझसे पूछा कि मैं कौन हूँ. मे बी यू जस्ट जॉइन राइट नाउ. आई विल री इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. मैं अनुभा रामन हूँ और मैं योगा सिखाती हूँ यहाँ पे होलिस्टिक फिटनेस के नाम से इन दिल्ली. और सूर्य नमस्कार के बहुत सारे वेरिएशंस भी होते हैं बिकॉज योगा में बहुत सारे फॉर्म्स ऑफ योगा भी होते हैं. एक हटा होता है, एक अष्टांग योगा होता है, बट हम बहुत ही जो बेसिक वाला सूर्य नमस्कार का जो तरीका है हम उसको फॉलो करेंगे. जब हम 12 सूर्य नमस्कार, मुझसे किसी ने पूछा है, मानसी ने पूछा है कि हाउ मच टाइम विल इट टेक टू डू सूर्य नमस्कार. डिपेंड करता है आपकी स्पीड पे. यदि आप बहुत फास्ट करेंगे तो आपका सूर्य नमस्कार अबाउट 24 सूर्य नमस्कार कैन बी डन इन 10 to 12-15 मिनट्स डिपेंडिंग ऑन द स्पीड. यदि हम बहुत स्लो करेंगे तो 20 मिनट्स भी लग सकते हैं, 25 मिनट्स भी लग सकते हैं. बट मेरे ये खुद की ये टिप्पणी है
जब हम इनिशियली पहली बार जब प्रैक्टिस करें, प्लीज़ उसको फास्ट मत कीजिए, क्योंकि कभी कभी हमें बहुत टाइम लग जाता है वो प्रॉपर आसन को सीखने में, प्रॉपर पॉस्चर को सीखने में। और स्पेशली अगर हमें मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि यदि हमें बैक की प्रॉब्लम है, हमें स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, तो हमें सिर्फ अंडर कंसल्टेशन ही करना चाहिए। हमें जस्ट ऑन व्यूइंग नहीं करना चाहिए। कोई टीचर से पूछे, उनसे पूछे कैसे करना है, क्योंकि ऐसा नहीं आप नहीं कर सकते, आप ज़रूर कर सकते हैं। यदि आपको अर्थराइटिस है, ऑस्टियोपोरोसिस है, डिपेंडिंग कि कितना सिवियर कंडीशन है, उसके डिपेंडिंग आपको वेरिएशंस भी बताया जा सकता है, या आपको ऑल्टरनेट थेरेपी के बारे में भी बताया जा सकता है। सो प्लीज़ आप बिना गाइडेंस के, यदि आपके बॉडी में कोई भी पेन्स है, आपको हर्निया है, एंड स्पेशली हमारे प्रीनेटल, मैं प्रीनेटल योगा भी सिखाती हूँ। बहुत सारे कभी कभी डॉक्टर्स ही मना कर देते हैं, बट सम पीपल आर वेरी फ्लेक्सिबल, वो पहले से योगा कर रहे होते हैं, तो उनको हम वेरिएशंस के साथ योगा और सूर्य नमस्कार भी सिखाते हैं, क्योंकि वो हमारी बॉडी को पूरा स्ट्रेच करता है, पूरा खोलता है, पूरा ओपन करता है। सो क्विकली मैं बेनिफिट्स के बारे में बता रही हूँ, ताकि आप सब इंटरेस्टेड रहे और जुड़े रहे मेरे साथ, ताकि हम सूर्य नमस्कार को आज सीख सकें। तो नंबर 1, हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। एंड मुझसे सुरेंद्र ने बहुत ही अच्छा एक सवाल पूछा है, सुरेंद्र जी ने, कि सूर्य नमस्कार सफिशिएंट है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, कि एक सूर्य नमस्कार जब हम करते हैं, इट इज़ इक्विवेलेंट टू 288 पावरफुल आसन्स। मतलब सूर्य नमस्कार में इतना बेनिफिट है, इतना पावरफुल टेक्निक है ये, इतना पावरफुल फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज है, कि हम 288 मतलब ऑलमोस्ट 300 आसन्स को हम साथ में कर रहे हैं। और सेकेंडली इट हेल्प्स इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द बॉडी। तो आप देखेंगे बहुत सारे लोग जब सूर्य नमस्कार करते हैं, कुछ ही टाइम में उनके फेस पे ग्लो आना शुरू हो जाते हैं, उनकी बॉडी ग्लो करना शुरू कर देती है। क्यों? क्योंकि जब हम श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं सूर्य नमस्कार में, तो हमारे जो फेफड़े हैं वो बहुत ही बेटर परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं। हमारी जो लंग्स की कैपेसिटी है, इट स्टार्ट्स परफॉर्मिंग मच बेटर। उससे क्या होता है कि ऑक्सीजन हमारे एक एक बॉडी पार्ट को जाता है, और हम वी आर एबल टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर टॉक्सिन्स। तो हमारी बॉडी से जो भी टॉक्सिन्स है वो श्वास के द्वारा हमारी बॉडी से निकलना शुरू कर देते हैं। थर्ड, हमारे अगर हमें एसिडिटी है, हमें गैस है, हमें डाइजेस्टिव इश्यूज़ है, उसमें आप देखेंगे कि काफ़ी फ़र्क आना शुरू हो जाएगा। फिर एक एंटी एजिंग है, एक बहुत सारा ग्लो लेके आता है। और हमारे बालों के लिए, अगर आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, अगर आपको लगता है कि आपके बाल ग्रे हो रहे हैं, जल्दी ग्रेइंग ऑफ हेयर हो रहे हैं, मैं आपको खुद अपना एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ। सो जेनेटिकली और हेरिडिटरी मेरे फैमिली में मेरे फादर के बहुत जल्दी ग्रे हेयर हो गए थे, और मेरे भी स्कूल टाइम पे ही शुरू हो गए थे। बट ऑल द सूर्य नमस्कार एंड ऑल द आसन्स जो हमने किए, उससे मैं ये नहीं कहती हूँ कि वो वापस ब्लैक हो गए मेरे बाल, लेकिन वो कंट्रोल में आ गए। मतलब जो जिस स्पीड से वो ग्रे हो रहे थे, वो एकदम कंट्रोल में आ गए, और उस लेवल पे वो ग्रे होने बंद हो गए। सो डेफिनेटली, और अगर आपको इफ़ यू बिन थ्रू लॉट ऑफ स्ट्रेस, इफ़ यू बिन थ्रू हार्मोनल चेंजेस, आप नोटिस करेंगे कि बहुत जल्दी बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। आप सूर्य नमस्कार करेंगे, आप आसन्स को होल्ड करेंगे, तो हमारे बहुत सारे आसन्स हैं जिससे बहुत सारा ब्लड फ्लो हमारे बालों में जाता है, एंड इट हेल्प्स इन ब्रिंगिंग बैक द हेयर। हमारे रूट्स जो बालों के हैं, जो काफ़ी गिर चुके होते हैं, वो वापस आने शुरू हो जाते हैं, एंड आपकी थिकनेस ऑफ द हेयर भी वापस आ जाती है। और एज आई सेड, इट्स वेरी वेरी पावरफुल फॉर पीपल हु हैव डिप्रेशन, क्योंकि जब हमें डिप्रेशन होता है, हम कहीं ना कहीं बहुत लाइफ से निराश हो चुके होते हैं। तो जब हम सूर्य नमस्कार करते हैं, जैसे मैंने समझाया और जैसे मैंने बताया, आपके अंदर जो ऊर्जा है उसको वो बाहर प्रकाशित हो जाती है, और वो बाहर निकलनी शुरू हो जाती है, एंड आपके पूरे बॉडी में जो एक डिटर्मिनेशन है, एक जो विल पावर है, एक जो संकल्प शक्ति चाहिए होती है जिससे हम अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, वो भी आना शुरू हो जाती है। और मुझसे निधि ने पूछा है, सूर्य नमस्कार के साथ कौन कौन से आसन ज़रूर करने चाहिए। तो मैं ये कहूँगी कि थोड़ा सा अगर आपने वार्म अप नहीं किया है बॉडी को, तो आप स्लो से आसन शुरू कीजिए, ताकि आपको बहुत जल्दी कोई झटका ना पड़े या आपको कोई क्रैम्प ना पड़े। उसके अलावा मैं प्राणायाम में बहुत बिलीव करती हूँ, और मुझे लगता है अनुलोम विलोम इज़ वन बेस्ट प्राणायाम, जिसके बारे में मैं ज़्यादा आज बात नहीं करूँगी, बट मेरे स्टूडेंट्स भी ये जानते हैं कि मैं अनुलोम विलोम प्राणायाम जो है वो बहुत ही एफिशिएंट प्राणायाम है। आपको ब्लड प्रेशर है, आपको शुगर है, आपको हार्मोनल इश्यूज़ है, आप प्रेग्नेंट है, आपको कोई भी इश्यूज़ है, यू नो लाइक द मोस्ट टर्मिनल इलनेसेस भी अगर आपकी बॉडी में है, आपकी बॉडी की हीलिंग पावर बहुत बढ़ती है।
योगा से, सूर्य नमस्कार से एंड अनुलोम विलोम से। और मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ, जैसे महिलाओं को बहुत सारे मेंस्ट्रुअल इश्यूज़ होते हैं, मेंसेस के इश्यूज़ होते हैं, कभी कभी इरेगुलर होते हैं, कभी कभी बहुत ही डेंस होते हैं, कभी कभी बहुत ही लाइट होते हैं। अगर आप सूर्य नमस्कार प्रैक्टिस करेंगे, आप नोटिस करेंगे कि आपकी बॉडी एक साइकिल, एक बहुत ही नॉर्मल साइकिल में आना शुरू हो जाएगी। सो सूर्य नमस्कार जब हम करते हैं, ये बहुत सारे पुराने योगीज भी कहते थे, जब हम सूर्य नमस्कार करते हैं हमारी बॉडी का जो साइकिल है इट स्टार्ट्स अलाइनिंग विद द साइकिल ऑफ द यूनिवर्स। तो हमारी बॉडी एक रिदम में आना शुरू हो जाती है, अपने आप आपकी दवाइयाँ छूटनी जाएगी, अपने आप आपकी पूरी बॉडी जिस लय में चलना चाहती है उस लय में अपने आप ही आ जाएगी। ठीक है, सो आई थिंक अब हम डेमोन्स्ट्रेशन की तरफ बढ़ते हैं। उसके बाद किन हेल्थ कंडीशन में सूर्य नमस्कार नहीं करना चाहिए? अगर आपको बहुत हाई ब्लड प्रेशर है, अगर आपको हार्ट प्रॉब्लम है, यू मस्ट, इट्स नॉट यू कैन नॉट डू, बट यू हैव टू डू अंडर सुपरविजन। सुपरविजन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपके सामने कोई योगा टीचर होंगे वो आपको बताएंगे आप कैसे वेरिएशंस में किस किस तरीके से आप कर सकते हैं। अगर आप सोनिया, ये लास्ट क्वेश्चन लूँगी फिर मैं डेमोन्स्ट्रेशन करूँगी। सोनिया ने मुझसे पूछा कि वेट बहुत कम तरीके से जाता है। अगर आपका, सोनिया मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आपकी 15 डेज़ में 1 किलो गया है, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जिनका 5 डेज़ में 7 डेज़ में 1-1 किलो जाता है, डिपेंडिंग ऑन द वेट। अगर आपका बहुत सारा वेट है, डेफिनेटली वो 5 डेज़ में 7 डेज़ में 1-1 किलो कम हो सकता है। लेकिन अगर आपका 15 डेज़ में जा रहा है, मीन्स वो मेंटेन भी होगा। कभी कभी बहुत जल्दी जो वेट लॉस होता है वो वापस आने के चांसेस भी होते हैं, जैसे हम बहुत एक्सट्रीम डाइटिंग करते हैं, हम फैट डाइट्स करते हैं, हम बहुत एक्सट्रीम रनिंग जॉगिंग करते हैं। लेकिन अगर हम योगा के माध्यम से हम वेट लॉस लूज़ कर रहे हैं, रेस्ट अश्योर्ड वो वेट वहीं का वहीं रहेगा, वो ऊपर नहीं आएगा। ठीक है, सो वी विल स्टार्ट विद अ डेमोन्स्ट्रेशन। तो ऑलराइट, ठीक है, तो पहले हम दोनों पैरों को साथ में जोड़ेंगे इस तरीके से। ठीक है, हम नमस्कार बनाएंगे, हम अपने हाथों को ऊपर ले जाएंगे और फिर नीचे लेके आएंगे, यूं इस तरीके से हेड को नीचे रखेंगे। I will just make the camera go a little horizontal so everybody can see me really nice. Just give me a moment. Okay. Just give me a moment. आज मैंने एक्चुअली लैपटॉप से अरेंजमेंट किया था, लेकिन लैपटॉप मेरा चला नहीं है, सो आई एम सो सॉरी कि मुझे वक्त लग रहा है इसको अरेंज करने में। आई थिंक ये वर्टिकल ही रहेगा। ठीक है, सो सबसे पहले हम हाथों को ऊपर ले जाएंगे, हम नीचे लेके आएंगे अपने हाथों को, और यदि हमें बैक एक है हम नीज को थोड़ा बेंड रखेंगे और नीचे देखेंगे। ओके, सो आई विल जस्ट शो। नमस्कार इज फर्स्ट पोजिशन, हाथ ऊपर, हम अपने हाथों को नीचे ले आएंगे, हेड डाउन, राइट लेग को पीछे ले जाएंगे। सो हमारा जो राइट लेग है वो पूरे पीछे गया है, और जो हमारा फ्रंट लेग है वो 15 उंगलियां एक ही लाइन में रहेंगी। फिर हम इस लेग को पीछे ले जाएंगे और हम पर्वत आसन या डाउनवर्ड डॉग आसन करेंगे, यहाँ पे होल्ड करेंगे। अधोमुख श्वान आसन भी बोलते हैं इसको। दिस इज वेरी वेरी गुड फॉर थायराइड, वेरी वेरी गुड फॉर हेयर एंड स्किन। उसके बाद साष्टांग नमस्कार, नीज डाउन और चेस्ट डाउन। इसके बाद हम भुजंग आसन करेंगे, सामने देखेंगे। इसके बाद फिर अधोमुख श्वान आसन करेंगे पर्वत आसन में, हेड डाउन। फिर हम राइट लेग लेके आएंगे आगे। सपोजिंग बहुत बार हमारा पैर यूं आता है तो हम हाथ के जरिए से, हाथ को पकड़ के इसको आगे लेके आ सकते हैं। दोनों पैर साथ में, हेड डाउन टू नी, इनहेल अप। नमस्कार में जब हम नमस्कार करते हैं, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, नमस्कार एंड बैक इनटू नमस्कार इन फ्रंट ऑफ योर चेस्ट। मैं एक और राउंड डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाना चाहती हूँ, ये भी मैं सामने की तरफ कर सकती हूँ। तो हम नमस्कार बनाएंगे, अपने हाथों को ऊपर ले जाएंगे, फिर दोनों हाथों को नीचे लेके आएंगे, हेड डाउन टू नी करेंगे। अब हम लेफ्ट पैर को पीछे ले जाएंगे, तो लेफ्ट। तो आप देख रहे हैं मेरी 15 फिंगर्स एक ही लाइन में है,
उसके बाद हम दूसरे पैर को फिर से पर्वत आसन में ले जाएंगे, या अधो मुख श्वानासन, डाउनवर्ड डॉग, नीज डाउन एंड चेस्ट डाउन। यहाँ पे इसमें हमारा नेवल टच नहीं करता ज़मीन पे, हमारी जो नाभि है वो टच नहीं करती ज़मीन पे। भुजंग आसन यहाँ पे। उसके बाद फिर से अधोमुख श्वान आसन। लेफ्ट पैर को आगे लेके आएंगे। जैसे मैंने कहा, यदि आपका पैर पीछे है, प्लीज हाथ के जरिए से इसको आप आगे लेके आ सकते हैं, 15 उंगलियां एक ही लाइन में। उसके बाद दूसरा पैर सामने लेके आएंगे, हाथों को ऊपर ले जाएंगे एंड बैक टू अ नमस्कार। सो शुड आई शो one more round? All right, I think I will just show one more round. So again हम राइट, तो ये एक पूरा राउंड हुआ। पहले राइट से किया हमने, फिर लेफ्ट से किया। अब सेकेंड राउंड जो करूँगी, फिर से राइट से करूँगी, फिर लेफ्ट से करूँगी, उसको कंप्लीट 2 राउंड्स बोलेंगे फिर हम। नमस्कार, हाथ ऊपर, दोनों हाथ नीचे, हेड डाउन टू योर नी। इसके बाद राइट लेग को पीछे ले जाएंगे, दूसरे लेग को पीछे ले जाएंगे अधोमुख श्वान आसन में। अब ये जो आसन है नीज डाउन, तो हमारे टोस पीछे टच कर रहे, नीज पीछे टच कर रहे, चेस्ट चिन को टच करेंगे। फिर हम भुजंग आसन या ऊर्ध्वमुख आसन। बहुत सारे लोग शोल्डर्स को ऊपर लेके आते हैं, शोल्डर्स नीचे और एल्बो स्लाइटली बेंड, चेस्ट आउट, ऊपर देखेंगे। ये हमारी थायराइड के लिए बहुत ही अमेजिंग एक आसन है, बैक एक के लिए। अधोमुख श्वान आसन, पर्वत आसन। अब हम राइट लेग को आगे लेके आएंगे। 15 उंगलियां हमेशा एक लाइन में होनी चाहिए, आपके पैरों की 5 और हथेलियों की 10। उसके बाद दोनों इकट्ठे। अभी मैं राइट कर रही हूँ, उसके बाद मैं लेफ्ट कर रही हूँ। हेड डाउन, हाथों को ऊपर ले जाएंगे एंड नमस्कार। अब हम एक लास्ट राउंड करेंगे विद द लेफ्ट। तो नमस्कार में इनहेल, हैंड ऊपर, ब्रिंग योर हैंड्स डाउन, दोनों हैंड्स नीचे, हेड डाउन टू योर नी। लेफ्ट लेग को पीछे ले जाएंगे, दूसरे लेग को पीछे ले जाएंगे अधोमुख श्वान आसन में। अष्टांग नमस्कार, अष्टांग 8 लिम्स का नमस्कार। भुजंग आसन, अधोमुख श्वान आसन, लेफ्ट फुट फॉरवर्ड, दोनों पैर इकट्ठे, इनहेल अप एंड नमस्कार। ओके, बहुत सारे लोग मुझसे बहुत सारे सवाल पूछ रहे हैं कौन से हेल्थ कंडीशंस में। जैसे मैंने बताया, अगर आपको हाई बीपी है, इफ़ यू आर प्रेग्नेंट, इफ़ यू हैव बैक एक, स्लिप डिस्क, आप नहीं करेंगे, ओनली अंडर सुपरविजन करेंगे। ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते हो, आप कर सकते हो, लेकिन एक योगा टीचर जब आपके आसपास होगा वो समझ पाएंगे कि आपकी लिमिटेशंस क्या है और आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को देखते हुए आपको बताएंगे वेरिएशंस एंड ऑल्टरनेटिव्स। यस, so thank you Nikhil for asking this question. सूर्य नमस्कार is the need of the hour for immunity. हमारी इम्यूनिटी इतनी बढ़िया हो जाती है सूर्य नमस्कार करने से, बिकॉज जैसे मैंने कहा कि हमारे जो लंग्स है वो बहुत ही पावरफुली ब्रीथ करना शुरू कर देते हैं। हमारे जो लंग्स की कैपेसिटी है वो बहुत बेटर होनी शुरू हो जाती है, एंड बिकॉज ऑफ फुल ऑक्सीजन गोइंग इनसाइड प्रॉपरली, हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है इट हैज़ लॉट मोर ऑक्सीजन, उससे आपकी इम्यूनिटी 100%। So lungs, when they become strong, they help in immunity. So in this whole COVID-19 scene, we must, हमें ज़रूर सूर्य नमस्कार को प्रैक्टिस करना चाहिए, बिकॉज हमारी इम्यूनिटी वाकई में ही बहुत ही स्ट्रॉन्ग होनी शुरू हो जाएंगे। सोनिया, आप ज़रूर सूर्य नमस्कार कीजिए, और अगर आप प्राणायाम वगैरह करते हैं तो अनुलोम विलोम कपालभाति क्रिया भी कर सकते हैं फॉर वेट लॉस। लेट्स टेक सम मोर क्वेश्चंस। मॉर्निंग
ओके, yoga for neck pain, Shali. Okay, so Shali has asked me, can you give I'm so sorry, I just lost the question. Shali, अगर आप मुझे देख रहे हैं, मुझे फिर से भेजेंगे सवाल. Okay. So she had asked you something about morning routine. I would say मैं ये कहूँगी कि जब आप सुबह उठते हैं, आप फ्रेशन अप हो जाइए. उसके बाद थोड़े से आसन्स जो आप जानते हैं, जो आपने कभी प्रैक्टिस किया हुआ है, वो आसन ज़रूर कीजिए. और उसके बाद कोशिश करके सूर्य नमस्कार को अपने रूटीन में लेके आएँ. उसके बाद कुछ आसन जैसे पवन मुक्त आसन है, उसके साथ एंड कीजिए. पवन मुक्त आसन, मकर आसन, जिससे आपकी बैक एकदम रिलैक्स हो जाए. और प्लीज़ रिमेंबर, यदि आपकी बॉडी में कोई भी हेल्थ कंडीशंस नहीं, तभी आप ये सब आसन कर सकते हैं. यदि आप की बॉडी में कुछ डिफ़िकल्टीज़ है, कुछ प्रॉब्लम्स है, प्लीज़ अंडर सुपरविजन, अंडर गाइडेंस, सब किसी एक टीचर से पूछ के ही कीजिएगा. और कविता, थैंक यू वेरी मच. और तो आप सूर्य नमस्कार के बाद आप पवन मुक्त आसन, धनुरासन, शलभासन, ये सब आप कर सकते हैं. और एंडिंग विद अनुलोम विलोम, क्योंकि जब आप अनुलोम विलोम करते हैं तो आपकी बॉडी पूरी तरीके से एनर्जाइज, रिलैक्स, जो भी आपकी बॉडी में जिस चीज़ की कमी है वो बैलेंस अपने आप क्रिएट करना शुरू कर देती है अनुलोम विलोम से. थैंक यू तान्या, थैंक यू खुशी फॉर वॉचिंग मी. एनी मोर क्वेश्चंस? Anybody wants to ask? Let me just scroll a little bit more. Yes, Shali was asking me about yoga for neck pain. Yes. तो यदि आपको नेक पेन है, सो डिपेंडिंग ऑन द इंटेंसिटी, आई वुड फर्स्ट ऑफ ऑल सजेस्ट कि आप नेक मूवमेंट ज़रूर कीजिए. एंड जब आप नेक मूवमेंट्स करेंगे तो कोशिश करके नीचे ना देखिए, बिकॉज बहुत बार नेक पेन होता है बिकॉज ऑफ लुकिंग डाउन ईदर ऑन लैपटॉप, या अगर हम मोबाइल पे बहुत देर हम अपना समय बिताते हैं तो हमारी नेक जो है वो बहुत ज़्यादा नीचे देखने की वजह से पेन शुरू हो जाती है. और कोशिश कीजिए जब आपको नेक पेन हो रही है तो मिनिमम से मिनिमम पतला से पतला तकिया ले सोने के लिए, और नीचे ज़्यादा ना देखिए. तो अपने लैपटॉप को थोड़ा आगे कीजिए, या अपने मोबाइल को थोड़ा सा आगे एक ट्राइपॉड पे फिक्स करके उसको इस्तेमाल कीजिए. उसके अलावा आप लेफ़्ट, ये सेफेस्ट है इसलिए मैं आपको यही डिमॉन्स्ट्रेट करके बताना चाहती हूँ. आप लेफ़्ट देख सकते हैं, राइट देख सकते हैं, ऊपर देख सकते हैं, सेंटर में देखिए. अगर आपको नीचे देखना है, एक फिस्ट बना के नीचे देखिए. सो इससे आपकी नेक स्ट्रेन नहीं होगी. आपको फुल नेक रोटेशन नहीं करना है, आपको नेक रोटेशन को स्प्लिट करना है. लेफ़्ट देखना है, राइट देखना है, ऊपर देखना है, नीचे देखना है. और एक और एक्सरसाइज बताती हूँ. इंटरलॉक कीजिए पीछे, और जितना आप अपने नेक को पीछे पुश कर सकते हैं उतना पीछे पुश कीजिए. इंटरलॉक करना है फिंगर्स को पीछे, और जितना आप अपने आप को पीछे पुश कर सकते हैं आप उसको पुश कीजिए. आपकी नेक बहुत ही जल्दी रिलैक्स हो, आप जैसे करेंगे आपकी नेक रिलैक्स होना शुरू हो जाएगी. ठीक है. शैली, डेफिनेटली आपकी जो मदर की जो नेक पेन है, वो अगर वो कुछ आसन्स करेंगे, कुछ योगा करेंगे, उससे उनको काफ़ी रिलीफ होगा. मैं ये नहीं बोल सकती 100% इमीडिएटली क्योर होगा, बट वो वर्स नहीं होगा और वो स्टिफ नहीं होगा और वो फ्लेक्सिबल बननी शुरू हो जाएगी. विद्यासागर जी ने मुझसे पूछा है स्लिप डिस्क के लिए भी कोई एक्सरसाइज बताइए प्लीज़. मैं ये कहना चाहती हूँ कि स्लिप डिस्क ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपको कुछ एक्सरसाइज करने हैं अपनी बैक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और आपके कोर, क्योंकि जब भी स्लिप डिस्क होती है आपको अपने बैक और कोर दोनों को स्ट्रॉन्ग करना है. अगर हम सिर्फ, क्योंकि दोनों कनेक्टेड है, अगर हम सिर्फ कोर पे, जैसे हम बहुत बार ऐसे होते हैं कि बहुत लोग सिर्फ पेट की एक्सरसाइजेस करते हैं, वो बैक की एक्सरसाइज करना भूल जाते हैं, जिससे आपकी बैक ओवर अ पीरियड टाइम बहुत स्ट्रेन होना शुरू हो जाती है. सो प्लीज़, जब भी आपको अपना कोर को स्ट्रॉन्ग करना है, आपके स्टमक को स्ट्रॉन्ग करना है या अपने स्टमक से फैट लूज करना है, प्लीज़ स्टमक की एक्सरसाइजेस के साथ बैक की एक्सरसाइजेस कीजिए. एंड सेम वो स्लिप डिस्क, आपको बैक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस भी करनी है और आपको कोर की एक्सरसाइजेस भी करनी है. मैं आसन के नाम बता सकती हूँ. मे बी पवन मुक्त आसन, इट्स द ईजिएस्ट, बट as I said, when it's a slip disc condition, one has to first come out of it, feel little better to be able to do some yoga asanas. Plus under doctor's advice only, अगर डॉक्टर कहते हैं कुछ एक्सरसाइज करना शुरू कीजिए तो ही आप पवन मुक्त आसन और मकर आसन जैसे आसन कर सकते हैं. आप कंधार आसन है वो भी कर सकते हैं. आप सेतु बंद आसन है, वो भी वेरी गुड फॉर बैक एक है.
बट स्लिप डिस्क में वन हैज़ टू सी कि कितना पर्सन रिकवर कर रहा है, कितना स्टेज ऑफ रिकवरी पे है, वो मूवमेंट कर पा रहे हैं नहीं। अगर वो बिल्कुल मूवमेंट नहीं कर पा रहे तो उस वक्त उनको नहीं करवाना कोई भी योगासन, उनको सिर्फ रेस्ट एंड धीरे धीरे जब वो रिकवरी स्टेज पे आनी शुरू हो जाती है तब उससे बैक को स्ट्रेंथन करना है। कैन कंटिन्यू। सो निधि सिन्हा, मैं आपका सवाल का जवाब दे रही हूँ। इफ़ समबडी इज़ अंडर मेंसेस, अगर उनके पीरियड्स चल रहे हैं तो उन दौरान अगर उनको फर्स्ट सेकेंड डे एडवाइस करते हैं नॉट टू डू टू मेनी सूर्य नमस्कार और टू अवॉइड, यदि बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स पड़ते हैं और बहुत ज़्यादा हैवी उनका फ्लो है तो उनको मना कर दीजिए। अगर वो थर्ड डे से बेटर फील करना शुरू कर देते हैं दे कैन कंटिन्यू। इनफैक्ट a lot of people do not have very heavy cramps or flow, so they do the Surya Namaskar even on their first and second day, but it actually really depends on the person. They can do it very very slowly, very very gently, because sometimes जब हम स्लो Surya Namaskar करते हैं हमें बहुत अच्छा फील होता है क्योंकि बहुत मूड स्विंग्स भी होते हैं उन दोनों में। बट फर्स्ट सेकेंड डे आप अवॉइड कर सकते हैं, थर्ड फोर्थ डे से आप फिर से रिज्यूम कर सकते हैं। थैंक यू एन। एनी अदर क्वेश्चंस? विजय जी, मैंने बताया था कि सूर्य नमस्कार हम कर सकते हैं और 24 टाइम्स, 12 राइट और 12 लेफ्ट साइड्स को कंप्लीट करके। बिगनर्स के लिए एक्सरसाइजेस मैं कहूँगी तितली आसन, सेतुबंद आसन, धनुरासन, या धनुरासन भी नहीं थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, भुजंग आसन कर सकते हैं आप। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, आप तितली आसन कर सकते हैं, आप सेतुबंद आसन कर सकते हैं, आप भुजंग आसन, शलभ आसन, नौकासन। नौकासन इज़ वेरी गुड फॉर वेट लॉस, आपकी जो भी टमी फैट होता है उसके लिए बहुत हेल्प करता है। और आई विल जस्ट लाइक टू एंड विद अ फ्यू मोर एडवांटेजेस ऑफ सूर्य नमस्कार। और मैं ये भी बताना चाहती हूँ जो मैंने इनिशियली बताया था, यदि आप सुबह करेंगे सूर्य नमस्कार तो आपकी पूरी बॉडी रिवाइटलाइज हो जाती है। यदि हम दिन में करते हैं तो आपकी बॉडी एनर्जाइज हो जाती है, और अगर हम रात या शाम के समय जब सूरज ढलता है उस वक्त करेंगे तो हम ज़रूर अपनी बॉडी को रिलैक्स मोड पे लेके जा सकते हैं। और जब हम बहुत तेज़ सूर्य नमस्कार करते हैं इट इज़ वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर वेट लॉस। जब हम धीरे करते हैं इज़ वेरी गुड फॉर टोनिंग। जब हम मीडियम जब हम करते हैं तो टोनिंग के लिए, जब हम बहुत धीरे करते हैं इट्स फॉर फ्लेक्सिबिलिटी। ऑलराइट। और मैं ये भी बताना चाहती हूँ सूर्य नमस्कार इज़ वेरी गुड फॉर इम्यूनिटी, वेरी गुड फॉर इंसोम्निया। अगर आपको बहुत ही नींद के इश्यूज़ हैं, नींद की प्रॉब्लम के इश्यूज़ है, अगर आपको स्लीपलेसनेस है, प्लीज़ आप सूर्य नमस्कार प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। आपकी बॉडी एक नॉर्मल साइकिल में आनी शुरू हो जाएगी। आपकी बॉडी में जो भी इम्बैलेंसेस है, एक्सट्रीम एसिडिटी, एक्सट्रीम बर्निंग सेंसेशन, ऑल ऑफ दैट विल हेल्प डेफिनेटली इन व्हाइल यू प्रैक्टिस सूर्य नमस्कार। निधि जी ने मुझसे पूछा है पोस्ट नेटल योगा के बारे में। इट डिपेंड्स एक्चुअली निधि ऑन लॉट ऑफ थिंग्स। अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है, आपके सी सेक्शन हुआ है, बहुत चीज़ पर डिपेंड करता है। बट आई वुड से कि आप प्राणायाम तो ज़रूर शुरू कर सकते हैं। आप मतलब आप आपको 40 डेज़ की भी वेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप अनुलोम विलोम, बिकॉज ये ऐसा प्राणायाम है जिससे आपकी मेंटल फिजिकल हेल्थ दोनों में बहुत ही फ़र्क पड़ता है। और यदि ये बहुत सारे जो हमारे व्यूअर्स हैं जो वेट लॉस के लिए पूछ रहे हो, मैं उनको ये कहना चाहती हूँ कि जब हम अनुलोम विलोम करते हैं हमारी बॉडी में भी मेटाबॉलिज्म अगर बहुत स्लो हो गई, अगर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत स्लो हो गया, बहुत स्लगिश हो गया, तो अनुलोम विलोम से एक्चुअली आपकी पूरी बॉडी रिवाइटलाइज भी होनी शुरू हो जाती है। अगर आप सूर्य नमस्कार कर रहे हैं और तब भी आप बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स नहीं पा रहे, प्लीज़ इंक्लूड कपालभाति एंड अनुलोम विलोम अपने रेगुलर प्रैक्टिस में, ठीक है। तो आई थिंक मैंने काफ़ी सवालों के जवाब दे दिए हैं। और मैं ये कहूँगी थैंक यू वेरी मच मेरे साथ आज जुड़ने के लिए हेलो स्वास्थ्य के माध्यम से। और आज शाम को फिर से जुड़ने ना भूलिए इसी माध्यम से। थैंक यू, नमस्कार।